हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 9.1 का सवाल नंबर 8 का हल देखेंगे। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले तो हम क्वेश्चन को पढ़ लें और फिर आप इस क्वेश्चन को पढ़ के इसकी थ्योरी देखिएगा और फिर इसका डायग्राम देखिएगा। अगर आपको चित्र बनाना आ गया बच्चों तो ये सवाल बहुत सरल है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, एक पेडस्टल के शिखर का पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लोग को कह रहा है कि एक तो पेडस्टल है, मान लिया हमारा ये पेडस्टल है और इसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करनी, तो हमने इसको मान लिया h मीटर। कितना मान लिया? h मीटर, ठीक है। इसी के ऊपर जो है एक मूर्ति रखी हुई है। कितनी? एक मूर्ति रखी हुई है। वो कितनी ऊंची है? 1.6 मीटर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से अगर खड़े होके हम इसके नीचे का शिखर देखते हैं, यहाँ से खड़े होकर ऊपर की तरफ देखते हैं। मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़े होके इस पेडस्टल के शिखर को देखता है तो कितने का कोण बनाता है? 45 का। कितने का? 45 को। और यहीं से खड़े होकर जब वो मूर्ति के शिखर को देखता है तब कितने कोण बनाता है? 60 का। कितने का बनाता है बच्चों? 60 का। तो अब हम इसको नाम दे देते हैं। यह हमारा A, यह हमारा B, यह हमारा C और यह हमारा D, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं सवाल की तरफ। इसको हल कैसे करते हैं और क्या इसमें हिंदी लिखी जाती है, चलिए देखते हैं। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं, मानव पेडस्टल की ऊंचाई h मीटर है। हम लोगों ने पहले ही बच्चों मान ली थी। इस प्रश्न में मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 1.6 मीटर। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 45 अंश को सॉल्व करते हैं। मतलब पहली नज़र जो उसकी है किस पे पड़ी? पेडस्टल के शिखर पर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में, ये किस लिए बोला? BCD 45 वाला, ठीक है। आप क्या करते हैं, हमको यहाँ पर लंब पता है, आधार नहीं पता है और थीटा पता है। तो यहाँ पे होगा tan थीटा बराबर DC बटे BC, क्योंकि tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, ठीक है। तो यहाँ पे tan थीटा कितना है? थीटा कितना है हमारा बच्चों? 45 अंश बराबर DC हमारा h है और BC हमको नहीं पता तो BC का BC लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, tan 45 का मान जो होता है 1 होता है। कितना होता है? 1। और जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है, बराबर h बटे BC। BC की गुणा करा लीजिए तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर BC बराबर h मीटर। समीकरण 1। यहाँ पर जरा ध्यान रखिएगा, जितनी ये आएगी, जितनी पेडस्टल की ऊंचाई आएगी उतनी ही इस पाद के बिंदु से इस व्यक्ति की जो खड़ा होकर शिखर देख रहा है इन दोनों को, उसकी बीच की दूरी आएगी, ठीक है। तो ये भी हमारा h मीटर हो गया। मतलब अगर एक निकलेगा तो दूसरा अपने आप निकल आएगा। अब आगे देखते हैं क्या होगा इसमें। अब हम लोग देखते हैं, इधर लाइन खींच लेते हैं और थोड़ा सा पेंच को ऊपर बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब हम लोग लेंगे 60 वाला। तो 60 वाला लेने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? ABC, ठीक है। तो ABC में tan 60 बराबर हमारे इन दोनों को आधार, जो हमारा जो लंब है वो दो तरीके से है। क्या है? AC बटे BC। अब tan 60 का मान कितना होता है? √3 बटे में कुछ नहीं तो 1। अब AC यहाँ पर क्या है? AC जो है दो टुकड़ों में है, मतलब 1.6 में h मीटर जुड़ेगा और नीचे क्या है? h। अब करा लेते हैं हम लोग कंची गुणा, ठीक है। तो इसकी गुणा जब इससे होगी तो क्या रहेगा बच्चों? यही रहेगा 1.6 प्लस h बराबर, अब इसकी गुणा इससे होगी √3 h। आगे हम लोग क्या करते हैं जरा देखिए। अब क्या करते हैं, h जो है इधर प्लस का उधर भेज देंगे, माइनस का हो जाएगा। तो 1.6 बराबर √3 h माइनस h। 1.6 बराबर √3 h माइनस h। अब क्या करते हैं इसमें बेटा, अब कर लेते हैं हम लोग इधर h कॉमन। तो h कॉमन कर लिया तो क्या बचा? यहाँ से h निकल गया तो क्या बचा? √3 माइनस में h था, यहाँ से निकल गया तो क्या बचा? 1। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर 1.6 बटे, ये गुणे में है पूरा h के तो इधर जाएगा
बटे में हो जाएगा, गुणे में बराबर के उधर भेजते हैं तो बटे में हो जाता है, बराबर में कुछ नहीं तो h, मतलब कुछ नहीं, माफ करिएगा यहाँ पर h बचा, ठीक है। इधर अब क्या करते हैं, इसको सीधा लिख लेते हैं, h बराबर 1.6 बटे √3। अब इसका हर का परिमेयकरण कर लेते हैं, ये प्लस रहेगा, ये भी प्लस रहेगा, तो h बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1 गुणा, इसके परिमेयकरण करा तो निशान बदल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे परिमेयकरण करने से एक फायदा हमको मिलता है, यहाँ पर एक फार्मूला बन जाएगा आपका, देखिए एक जैसे हैं, बस माइनस और प्लस का फर्क है, यानी ये फार्मूला बन गया आपका a² माइनस b², और सामने जो गुणा होगी 1.6 गुणा √3 प्लस 1 की, ठीक है, h। तो h बराबर आपका हो जाएगा, इसके ऊपर से रूट से स्क्वायर जो है कट जाएगा, तो 3 माइनस 1, 1 का तो 1 ही रहेगा, 1.6 गुणा √3 प्लस 1। अब यहाँ पर h बराबर 1.6 गुणा √3 प्लस 1 बटे में 3 में से 1 गया, बचा 2, पॉइंट हटाइए, यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिए 1, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या तो 1 0 बढ़ता है। 2 अट्ठे 16, 2 दशामन 20, 2 पंजे 10, और 2 अट्ठे 2 माफ करिएगा 2 चक्कू 8, तो h बराबर 4 √3 प्लस 1 बटे में 5। अब इसे भाग कराओगे तो आपका आ जाएगा 5 यहाँ पर, 4 ये वाला, ठीक है, जो नीचे होता है वो यहाँ गुण पहाड़ा पड़ा जाता है, जो यहाँ पे होता है, तो इधर पे दशमलव लगाया 0, तो 5 अट्ठे 40, कितना आ गया 40, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आपका आ गया 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये रहा, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे की वीडियो आपको शाम को 5 या 6 के बजे के बीच में प्राप्त हो जाएगी।